नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों रासो साहित्य। बात कर रहे थे रासो साहित्य, और रासो साहित्य में विद्यार्थियों आज पढ़ेंगे अपने कायम खानी रासो। कौन से रासो की बात करेंगे? कायम खानी रासो। अगर आपसे विद्यार्थियों कायम खानी रासो का लेखक पूछा जाए तो नाम है जान कवि। क्या नाम है? जान कवि। और इसे कयामत खां के नाम से भी जाना जाता है। लेखक कौन है? लेखक है जान कवि। और इसका लेखक है जान कवि। और ये जो कविताएं लिखता था वो ही जान कवि के नाम से फेमस हुआ था कविताओं के कारण, जबकि वास्तविक इसका नाम था कयामत खां। वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम वो था कयामत खां। कयामत खां इसका क्या था विद्यार्थियों? वास्तविक नाम था। कयामत खां इसका वास्तविक नाम था। कायम खानी रासो, लेखक जान कवि, वास्तविक नाम कयामत खां। इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कायम खानी वंश की जानकारी मिलती है। इसमें जो वर्णन मिलता है विद्यार्थियों, इसमें वर्णन मिलता है कायम खानी वंश का वर्णन मिलता है। कायम खानी वंश का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है इसमें। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें गोगाजी का 17वां कोई वंशज था कायम खानी, और उस 17वें वंशज को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया गया, जो मुस्लिम कायम खानी कहलाई थी। फिर उसके वंशज की बात करें तो वो ही कायम खानी मुसलमान कहलाने लगे। और इस ग्रंथ में इसके अलावा विद्यार्थियों गोगाजी और महमूद गजनवी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी मिलता है। तो गोगाजी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध की जानकारी का स्रोत क्या है? कायम खानी रासो। अगर अपन बात करें कि गोगाजी के 17वें वंशज को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया गया। जबरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया गया और फिर वो कायम खानी मुसलमान कहलाया। इसके वंशज भी कायम खानी मुसलमान कहलाई। इसके वंशज भी कायम खानी मुसलमान कहलाई। इसके वंशज भी कायम खानी मुसलमान कहलाई। गोगाजी व महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन मिलता है। गोगाजी व महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन मिलता है।
गोगाजी और महमूद गजनवी के युद्ध का क्या मिलता है विद्यार्थियों? वर्णन ही मिलता है। इसके अलावा अगला आएगा प्रताप रासो। कौन सा रासो आएगा विद्यार्थियों? प्रताप रासो। प्रताप रासो। और प्रताप रासो का अगर आपसे लेखक पूछे तो जाचक जीवन इसका क्या है? लेखक है। और ये पिंगल साहित्य का ग्रंथ है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें अलवर के शासक प्रताप सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। अलवर की स्थापना का वर्णन भी मिलता है। तो प्रताप रासो अगर आपसे क्या पूछे लेखक तो कौन है? जाचक जीवन। जाचक जीवन लेखक है। कैसा साहित्य अगर आपसे इसका क्या पूछा जाए? साहित्य पूछा जाए तो ये पिंगल साहित्य। कैसा है विद्यार्थियों? पिंगले साहित्य है ये, पिंगले साहित्य। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें जानकारी किसकी मिलती है? अलवर के शासक प्रताप सिंह की जानकारी मिलती है। किसके? अलवर के शासक प्रताप सिंह के जानकारी मिलती है। अलवर के शासक प्रताप सिंह की क्या मिलती है विद्यार्थियों? जानकारी मिलती है। अलवर के स्थापना की जानकारी भी मिलती है इसमें। किसके? अलवर के स्थापना का वर्णन भी मिलता है। वर्णन मिलता है। तो ये हो गई विद्यार्थियों तुम्हारी कौन सी? प्रताप रासो। प्रताप रासो लेखक जाचक जीवन, पिंगल साहित्य है। अलवर के शासक प्रताप सिंह की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अलवर की स्थापना की भी जानकारी मिलती है। अब आसी छत्रपति रासो। कौन सा आएगा? छत्रपति रासो। अगर विद्यार्थियों छत्रपति रासो की अगर अपन बात करना चाहे तो इसका लेखक कौन है? छत्रपति रासो। छत्रपति रासो का लेखक है कौन है? कांसी छंगाणी। कौन है? छत्रपति छंगाणी। ऐसे याद रखना, छत्रपति छंगाणी। कौन है लेखक? है कांसी छंगाणी। कांसी छंगाणी इसका क्या है? लेखक है। इसमें जानकारी दो मिलती है, एक तो मतिरेरी राड और एक बीकानेर के शासक सूरत सिंह का वर्णन मिलता है। क्या जानकारी मिलती है इससे? एक तो मतिरेरी राड। इससे जानकारी की अगर अपन बात करें तो इससे जानकारी मिलती है विद्यार्थियों मतिरे रे राड। एक तो ये जानकारी मिलती है। दूसरी जो जानकारी मिलती है वह है बीकानेर के शासक सूरत सिंह। सूरत सिंह। बीकानेर के शासक सूरत सिंह का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। बीकानेर के शासक सूरत सिंह का क्या मिलता है विद्यार्थियों? वर्णन मिलता है। एक तो ये जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मतिरेरी राड, और मतिरेरी राड होती है 1644 में मतिरेरी राड होती है। दो पक्ष थे। एक पक्ष से एक तरफ था अमर सिंह और दूसरी तरफ था करण सिंह। और अमर सिंह था नागौर का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये। करण सिंह था बीकानेर का। इन दोनों में मतिरे की राड से तात्पर्य है कि मतिरे की जो बेल थी वो बीकानेर में थी और सीमा पे थी, और मतिरे लगते थे कहाँ? नागौर में।
बेल की सुरक्षा पानी देने का काम करण सिंह और मतीरे तोड़ के कौन ले जाता? अमर सिंह। हालांकि ये खुद तोड़ने नहीं आते, इन्हीं के ही कोई कर्मचारी होते थे। तो बेल की सुरक्षा और पानी कौन देता है? तोड़ के कौन ले जाता है? तो ये मतीरे की राड थी, दोनों राड हुई। तो राड हुई, आपको पता है करण सिंह मेहनत कर रहा है और फल किसको मिल रहा है? हाँ। तो इसने मतीरे की बेल को उखाड़ दिया और कहा अब खा ले मतीरा। अब बेल को उखाड़ दिया तो कहां से खाएगा? ठीक है। तो ये कौन सी ख्यात हो गई? छत्रपति रासो। कौन सा रासो हुआ? छत्रपति रासो। इसके अलावा विद्यार्थियों एक आता है राणा रासो। राणा रासो कौन सा आता है? राणा रासो। राणा रासो। अब राणा रासो का लेखक की याद रखना है। इसका जो लेखक है वो है दयाल दास। लेखक कौन है? दयाल दास। मेवाड़ के राजवंश की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के राजवंश की जानकारी, मेवाड़ के राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहिए तो एक आता है बुद्धि रासो और उसके लेखक है जलह कवि। ये कौन सा आता है? बुद्धि रासो। और बुद्धि रासो इसके जो लेखक है जलह है कवि इसके लेखक है। और इसी के साथ ये रासो वाला टॉपिक ही पूरा हो गया। अगला टॉपिक है अपना ख्यात। ख्यात साहित्य आएगा। कौन सा आएगा? ख्यात साहित्य। अगला आएगा ख्यात साहित्य। और ख्यात साहित्य की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि। और किसी राजा या शासक द्वारा अपने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखवा करे उसे संचित करना क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। राजाओं की प्रसिद्धि वगैरह लिखी जाती थी किसमें? ख्यात में। तो सबसे पहली जो ख्यात पढ़ेंगे वो रहेगी मुंडियार की ख्यात। कौन सी आएगी? मुंडियार के ख्यात। कौन सी ख्यात है विद्यार्थियों? मुंडियार की ख्यात। और मुंडियार की ख्यात का अगर आपसे उपनाम पूछे तो इसे जोधपुर के राठौड़ूरी ख्यात भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? जोधपुर के उपनाम इसे कहते हैं जोधपुर के राठौड़ों रे ख्यात कहते हैं। इस ख्यात का विद्यार्थियों अगर आपसे क्या पूछा जाए, इसका लेखक की बात करें तो पर्टिकुलर किसी लेखक का नाम नहीं मिलता है। यह है कि नागौर के मुंडियार गांव का एक चारण कवि था, ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा और पर्टिकुलर नाम नहीं मिलता है इसका। इसके लेखक की बात करें तो लेखक नागौर के मुंडियार गांव का चारण कवि। इसका अगर आपसे क्या पूछे, विषय पूछे तो मारवाड़ का राठौड़ वंश इसका क्या है? विषय। मारवाड़ का राठौड़ी वंश इसका क्या है विद्यार्थियों? विषय। इससे जानकारी क्या मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे मिलने वाली जानकारी की अगर अपन बात करना चाहे
तो विद्यार्थियों इससे जानकारी क्या मिलती है? मारवाड़ या जोधपुर के सभी शासकों की जन्म तिथि व मृत्यु की तिथि क्रमबद्ध तरीके से मिलती है। तो मारवाड़ या जोधपुर के शासकों की जन्म तिथि व मृत्यु की तिथि क्रमबद्ध तरीके से कौन से ग्रंथ में मिलती है? मुंडियारी ख्यात में मिलती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या जानकारी मिलती है? मारवाड़ जोधपुर के सभी शासकों, मारवाड़ के सभी शासकों के जन्म तिथि एवं मृत्यु की तिथि क्रमबद्ध तरीके से मिलती है। क्रमबद्ध तरीके से मिलती है। जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि क्या मिलती है? क्रमबद्ध। कौन सी बात है? मुंडियारी ख्यात की बात कर रहे हैं। उपनाम जोधपुर के राठौड़ी ख्यात, लेखक नागौर के मुंडियार गांव का चारण कवि को माना जाता है। विषय मारवाड़ के राठौड़ वंश है। जानकारी मारवाड़ के सभी शासकों की जन्म तिथि व मृत्यु की तिथि क्रमबद्ध तरीके से मिलती है। अगली आती है दयाल दासरी ख्यात। इसके है कि विद्यार्थियों दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। अब दयाल दासरी ख्यात की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों इसका जो उपनाम है वो है बीकानेर के राठौड़ी ख्यात। इसका उपनाम है की बात करें तो बीकानेर के राठौड़ों रे ख्यात है। और इसके अगर अपन लेखक की बात करना चाहे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें दयाल दासरी ख्यात है। उपनाम बीकानेर के राठौड़ी ख्यात है और इसका लेखक है दयाल दास सिडायच। कौन है? दयाल दास सिडायच। इसके लेखक है दयाल दास सिडायच। अब इससे और क्या जानकारी मिलती है उसकी बात करेंगे इससे। और ये जो दयाल दास था ना विद्यार्थियों, ये किसका दरबारी विद्वान था? तो ये बीकानेर के राजा, कहाँ का राजा? बीकानेर के राजा, नाम था रतन सिंह। रतन सिंह का दरबारी विद्वान था। रतन सिंह का क्या था विद्यार्थियों? दरबारी विद्वान था। और दयाल दास, इसके अलावा इसमें जानकारी की अगर बात करें कि इससे क्या जानकारी मिलती है तो इसमें बीकानेर के शासक राव बीका से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण तक की इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है इससे? जानकारी की बात करें तो बीकानेर के शासक राव बीका से, बीकानेर के शासक राव बीका से सरदार बीका से सरदार सिंह के राज्यारोहण तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास तक की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।